कोरोना वायरस के विनाश के लिए 3 माह से अखंड श्री सीताराम नाम यज्ञ किया जा रहा है। इंदौर के बिचौली हप्सी में रामेश्वर गुड्डा पटेल द्वारा आयोजित अखंड श्री सीताराम नाम यज्ञ 3 माह से चल रहा है, जिसका कल शुक्रवार के दिन समापन किया गया। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दिव्य आयोजन महंत श्री बालक दास जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। भगवान सीताराम जी की प्रसन्नता हेतु कोरोना महामारी के शांत्यर्थ विश्व कल्याणार्थ भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाते हेतु यह आयोजन किया गया, जिसमें 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा भी दिव्य आयोजन रखा गया, जिसका वाचन राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य पंडित रुचित द्विवेदी जी शास्त्री उज्जैन के श्रीमुख से किया गया। व्यास जी ने बताया कि वेदों का सारा यज्ञ है, यज्ञ का सारा भगवान की कथा है और कथा का सार केवल और केवल भगवान का नाम है। यथाचार्य पंडित नीरज त्रिपाठी जी शास्त्री इंदौर तथा अनेक विद्वानों की उपस्थिति में वैदिक विधान से यह यज्ञ 3 महीने से चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस 16 अक्टूबर को प्रधान यजमान श्री रामेश्वर गुड्डा पटेल जी तथा उनके अनेक संत विद्वानों की मंगलमय उपस्थिति में की गई है। नमस्कार सर, 2 माह से जो यज्ञ चल रहा है ये किस उद्देश्य से और किस वजह से चल रहा है? पूरी दुनिया में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके तहत ही जो अपने राम नाम जप का हमारे जो संत है बालक दास जी, उनके सानिध्य में 2 माह से ये राम नाम जप चल रहा है। अभी 22 दिन से करीब ये यज्ञ भी चल रहा है। जैसे राम ने रावण को मारने के लिए माता का उपवास किया था, हमारा भी यही सोचना है गुरुजन का, ब्राह्मण देवताओं का, कि इस कोरोना पूरी दुनिया में जो चल रहा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग एक इसका उपाय है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमने महामारी से निजात पाने के लिए भगवान का नाम का सहारा और भगवान का जप किया। और इसमें ही भागवत है, क्योंकि एक ये अधिक मास का महीना आता है, तो उसमें भी भागवत जी का भी आयोजन रखा है। नमस्कार, 2 माह से जो कार्यक्रम चल रहा है कैसा रहा अभी तक का, शुरू से लेकर आखिरी तक? देखिए, कहा गया है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ये परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन रहा, बहुत बढ़िया यज्ञ हुआ। कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन है कि कभी भी जहाँ पर धर्म के काम चलते, यज्ञ अनुष्ठान और बच्ची की शादी, इन कामों में किसी प्रकार का कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आता। तो जो हमारा ये यज्ञ हुआ है बहुत सफलतापूर्ण हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। हमको इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ी है और परमात्मा की असीम कृपा से यहाँ पर सब कुछ पर्याप्त मिला हुआ है और यज्ञ भी संपूर्ण तरह से पूर्णता हुआ है। धन्यवाद सर। एक सवाल हो कि शुरू से लेकर आखिर तक की जो कार्यक्रम हुआ है, ये आपने खुद ने कराया है या किसी का सहयोग रहा है अभी तक? ये तो गुरुजन के सहयोग से ही हुआ ना। क्या जैसा कि हमने देखा है कि लॉकडाउन के समय भी आपने बाईपास पे खड़े होकर लोगों को बहुत सी सेवाएं दी है, तो अभी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना महामारी को देखते हुए? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और भगवान की शरण में राम नाम जपे। रामेश्वर गुड्डा पटेल। 2 माह से जो ये यज्ञ चल रहा है, 2 माह से जो ये यज्ञ चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो 2 माह से चातुर्मास और पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में यह दिव्य श्री सीताराम नाम जप यज्ञ चल रहा है। यह यज्ञ भी है और जप यज्ञ भी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में है अर्जुन में जप यज्ञ। तो यहाँ पर जप यज्ञ भी है सीताराम नाम के रूप में और कर्म यज्ञ भी चल रहा है। और तीसरे यज्ञ के रूप में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यानी 3 यज्ञों का यहाँ पर जो है प्रादुर्भाव हो रहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो बालक कहे तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुवर माता, जैसे पूज्य आचार्य चरणों में बैठ करके, संत चरणों में बैठ करके कुछ कहना सुनना, यह अपने लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे बीच नाम लेना तो धृष्टता है, लेकिन बालक आपका नाम लेते। हमारे बीच में पूज्य महू से महाराज जी फौजी बाबा जी पधारे हैं, हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई और गुरुतुल्य हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनका पूरा सानिध्य हमको इस कार्यक्रम के लिए मिला है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जो हैं, ऐसे पूज्य हमारे आचार्य श्री महंत बालक दास जी महाराज, आचार्य इस यज्ञ के जिन्होंने पूरा यज्ञ संभाला है,
तो यज्ञ को सविधि वैदिक विधान से जिन्होंने सुसंपन्न कराया, ऐसे यज्ञाचार्य हमारे पंडित श्रीनिवास शास्त्री जी और भी अनेकानेक आचार्य विद्वानों और संतों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम जो है इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में चल रहा था, जिसका विगत 3 महीनों से सीताराम नाम जप चल रहा था। 28 तारीख से लेकर के आज तक यह जो यज्ञ है वह सुसंपन्न हुआ, आज ही पूर्णाहुति हुई है और 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य आयोजन किया गया था। देखिए, इस कथा का, यज्ञ का और पूरे पुरुषोत्तम मास का फल केवल एक ही है, भगवान के नाम की प्राप्ति। क्योंकि भागवत का भी अंतिम श्लोक यही कह रहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हे परीक्षित, पूरे इस कथा का सार क्या है? भगवान का नाम है। और तुलसीदास जी भी अंतिम में रामचरितमानस में एक ही बात कहते हैं, वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है रामायण। रामायण का सार क्या है? रामायण का सार है रामचरितमानस। और कोई पूछे कि रामचरितमानस का सार क्या है, तो तुलसीदास कहते हैं, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। तो अंतिम वक्त केवल राम नाम ही साथ जाता है, इसलिए मरते वक्त लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो सत्य बोलो मुक्ति है। तो मुक्ति क्या है भैया? राम नाम ही मुक्ति है। इसलिए ऐसे आचार्य, ऐसे संत जब इस क्षेत्र में पधारते हैं तो जहाँ पहुँचते हैं, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, चारों ओर केवल और केवल मंगल ही मंगल दिखाई देता है, कहीं भी अमंगल का कोई भी लेस मात्र भी नहीं रहता है। यह गार्डन जो पूज्य हमारे परम स्नेही रामेश्वर गुड्डा पटेल जी का है, ऐसा यह ओम मंगलम गार्डन जो कि नाम से ही धार्मिक है, तो आज वास्तव में यह गार्डन तपोभूमि बन गया है कि ऐसे महापुरुष जहाँ बैठ करके तप कर रहे हैं, अखंड रूप से यह दिव्य आयोजन चल रहा है, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई है। हम सभी को एक ही प्रण लेना चाहिए कि अखंड अविच्छिन्न रूप से जितना भी हो सके भगवान का नाम लें। जितना ही कहकर मैं अपनी वाणी को आचार्य चरणों में निवेदित करता हूँ। जय श्री राम। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।